बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? आप सबके खैरियत से हैं? आज के इस लेक्चर में हम आपको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ू करने की सुन्नतें और आदाब सिखाएंगे। प्यारे बच्चों, बावज़ू रहना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स वज़ू करता है, वज़ू करने से उसके हाथ के, पैर के, चेहरे के, आँख के और सर के सारे गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ते हैं। याद रखें, बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती। और बग़ैर वज़ू के कुरान करीम को भी हाथ लगाते हैं, तो याद रखें, कुरान करीम को बग़ैर वज़ू के हाथ नहीं लगाना चाहिए। कुरान करीम की सख्त बेअदबी है ये। तो प्यारे बच्चों, वज़ू की 14 सुन्नतें हैं। वज़ू की सबसे पहली सुन्नत ये है कि वज़ू करते वक्त नीयत कर लेने चाहिए कि मैं वज़ू कर रहा हूँ या वैसे मुंह हाथ धो रहा हूँ। नीयत दिल से हो या ज़ुबान से अल्फाज की अदायगी के साथ हो, दोनों तरीके से ठीक है। तो नीयत वज़ू की सबसे पहली सुन्नत है। और वज़ू की दूसरी सुन्नत ये है कि वज़ू में सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, उसके बाद वज़ू शुरू करना चाहिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये वज़ू की दूसरी सुन्नत है। और तीसरी सुन्नत है कि अपने हाथों को कलाइयों तक धोना, घुटनों तक धोना, ये वज़ू की तीसरी सुन्नत है। वज़ू की चौथी सुन्नत है मिसवाक करना। हाथ धोने के बाद मिसवाक करना, ये वज़ू की चौथी सुन्नत है। और पांचवी सुन्नत है कुल्ली करना। और कुल्ली में पानी मुंह में डालकर अपने दांतों को हाथ की उंगली के साथ दांतों को मलना, ताकि दांतों के ऊपर कोई चीज़ लगी है तो उतर जाए। ये कुल्ली का तरीका है। और फिर उस पानी को बाहर फेंक देना। और छठी सुन्नत है अपने नाक में पानी डालना और पानी डालकर नाक को झड़कना। और अगर नाक में किसी एक उंगली को मारना है, हाथ इस्तेमाल करना है, नाक को साफ करना है, तो बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली को नाक के नथनों में मारा जाएगा। किसी और उंगली को, शहादत वाली उंगली को या दाएं हाथ की उंगलियों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई माजूर है, मजबूर है, उसका बायां हाथ काम नहीं करता या छोटी उंगली नहीं है, तो वो फिर किसी और उंगली को भी इस्तेमाल कर सकता है। वज़ू की सातवीं सुन्नत है कि दाढ़ी का खिलाल करना। अगर कोई दाढ़ी वाला है तो वो दाढ़ी का खिलाल करे, यानी दाढ़ी में हाथों की उंगलियों को दाढ़ी के अंदर से गुजारे। और आठवीं सुन्नत है कि हाथ और पाँव की उंगलियों का खिलाल करना। और उसके खिलाल का तरीका ये है कि हाथों की उंगलियों का खिलाल तो इस तरीके के साथ किया जाएगा, और पाँव की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छोटी उंगली के साथ किया जाएगा। पाँव की उंगलियों में छोटी उंगली को ऐसे गुजारेंगे। तो पाँव की उंगलियों का खिलाल भी करना सुन्नत है। और नौवीं सुन्नत है हर उज़्व को 3 बार धोना। एक मर्तबा धोने से तो फर्ज अदा हो जाएगा और 3 मर्तबा धोना सुन्नत है। हमारे प्यारे नबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ा को 3 मर्तबा धोया करते थे। 10वीं सुन्नत है दोनों हाथ तर करके पूरे सर पर फेरना। इसको सर का मसा कहते हैं। चौथाई सर का मसा फर्ज है, लेकिन पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। और 11वीं सुन्नत है कानों का भी मसा करना। और उसका तरीका ये है, पूरे सर का मसा करने का और कानों के मसा करने का तरीका ये है कि दोनों हाथों को नए पानी के साथ तर करके हाथों को इस तरह, दोनों हाथों की 3-3 उंगलियों को पूरे सर पर फेरा जाएगा और हथेली को भी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। उसका ये तरीका है, यहाँ से हम ले जाएंगे, हथेली निचली सतह पर यहाँ पर इस्तेमाल होगी और उंगलियां सर के दरमियान में इस्तेमाल होंगी। इसी तरह आखिर तक लेकर आएंगे। और अब ये 2 उंगलियां बाकी हैं, 2 अंगूठे और 2 शहादत की उंगलियां।
اب ان کو کانوں کے مسے میں استعمال کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، سر کا مسا کرنے کے بعد یہ 2 انگلیاں جو باقی ہیں، شہادت کی انگلیوں کو کانوں کے اندر پھیرا جائے گا اور انگوٹھوں کو کانوں کی پچھلی سطح پر پچھلی سائیڈ میں پھیرا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سر کا مسا کرنے کا اور کانوں کا مسا کرنے کا طریقہ۔ اور 12ویں سنت ہے، ان سنتوں کو، ان اعضاء کو ترتیب کے ساتھ دھونا، سنتوں کو ترتیب وار کرنا، یہ 12ویں سنت ہے۔ اور 13ویں سنت ہے، ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کو دھو لینا، یہ 13ویں سنت ہے۔ یعنی میں نے دائیں ہاتھ کے بازو کو دھویا، اس کے خشک ہونے سے پہلے اس بازو کو دھو لینا۔ 14ویں سنت ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا، یعنی اگر ہاتھ دھونے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، بازو دھونے ہیں دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے ہر کام کو۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی وضو کی سنتیں اور آداب۔ یاد رکھیں کہ پیشاب، پخانے اور ہوا خارج کرنے سے، الٹی کرنے سے، ٹیک لگا کر سونے سے، خون یا پیپ کے بہہ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد نیا وضو کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی وضو کی سنتیں اور آداب۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔